तुम्हारे सिवा कौन माता। आपका सुख मेरे लिए सुख होता है और आपका दुख मेरे लिए दुख होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और फिर भी आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हे लक्ष्मण भाई, आप तो बहुत ही व्याकुल हो गए हैं। सुनिए मेरी बात। प्रीति है हो गए दोनों माता पिता, माता पिता बूढ़े हो गए हैं। भरत शत्रुघ्न भाई ननिहाल गए हुए हैं। मैं तुमको कैसे ले चलूं? इस राजपाट को कौन देखेगा? माता पिता का सेवा कौन करेगा? भाई लखन। प्रभु सुनिए। स्वामी सखा भ्राता मेरे हो रघुकुल के स्वामी सखा भ्राता मेरे हो रघुकुल के भाभी माता जानकी हो तुम प्रभु। जिस तरह माता भाभी आपके साथ हैं उसी तरह मैं भी जाना चाहता हूँ। और सुनिए। जिन चरणों का छोड़ना मुझसे सहा न मुझको बालक जान के नहीं अब ना दे गुरुला। प्रभु मुझे एक छोटा बालक समझकर बार बार मत रुलाइए। मैं भी साथ चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि मुझे भी अपने साथ ले चले। ठीक है भाई लक्ष्मण, अगर तुम जाने के लिए हमारे साथ तैयार हो तो चलिए। माता श्री से आदेश लेते हैं। चलिए भैया। पत्नी सीता
सीता भाई लक्ष्मण सहित तैयार हो गए हैं। आप आदेश दीजिए पिताश्री। राम, कहिए माते। जिस मुहूर्त में तुम्हारा राज तिलक था वही मुहूर्त वनगमन की है। हे माँ, आदेश करिए। और ये अरे ये बताओ बात के इनके अब ख्याल कुछ ना करो, बातें कुछ ना करे। राम अब सुहानी है आई घड़ी, अरे जो तिलक थी तेरे जो तैयारी हुई, जो तिलक बन की वही है मुहूर्त बनी, जो तिलक तुम्हारे मुहूर्त घड़ी। जिस समय तुम्हारा तिलक होने को था वही मुहूर्त तुम्हें बन जाना है। मुझे और सुनो राम, तो राजसी ठाठ तन से उतारो सभी, राजसी ठाठ तन से उतारो सभी, वस्त्र बल कल मंगाई पहन लो इसे, जितनी जल्दी हो जाओ मोह को भूख में क्यों कमाते हो तुम। ये राजसी ठाठ सब उतारिए और ये बलकल वस्त्र जो मैं मंगाई हूँ इसे पहनकर और उसी मुहूर्त में वनवास को चले जाइए। हे माते, आपका आदेश सर आंखों पे माँ। तुम भी उतारो। सीता का वस्त्र नहीं उतारो। सीता जो है सुहागन में जाएगी भगवान श्री राम के साथ। ठीक है गुरुदेव। और तुम सुमंत रथ साथी के सुकुमार संग, सुमंत रथ साज के सुकुमार संग जाओ, वन की सूरत दिखार के कहिए गुरुदेव। राम और लक्ष्मण और सीता को ले जाओ और वन में कुछ पल घुमा करके वापस जो है राजमहल को ले आओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। को अगर तुम छोड़ते तज कर मुझसे
को अगर तुम छोड़ते तज कर मुझसे ले, अवध अगर तुम छोड़ते मैं तज दूंगा दे। है पुत्र राम, तुम अगर अयोध्या छोड़ करके वन में चले जाओगे तो मैं भी अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। नहीं पिताश्री नहीं, ऐसा ना कहिए पिताश्री। सखा सुमंत, कहिए महाराज। गुरु वशिष्ठ जी ने जो कहा कि आप इन्हें ले जा करके वन की कुछ सुंदर छटाई दिखा करके पुनः वापस लेके चले आइएगा, ताकि मेरे वचन का पालन भी हो जाए और जो है कि इनके मन भी बहल जाए, राम भी अपने वचनों को पूरा कर ले। और अगर किसी कारण से राम वन से नहीं लौटता है तो तुम देवी सीता को जरूर वापस लेके चले आना, नहीं तो मैं विदेह राज जनक जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है राजन, मैं सीता को अवश्य लेके आऊंगा। ठीक है, सुमंत लेके जाइए। चलिए प्रभु। मैं दशरथ आज से तुम्हारा परित्याग करता हूँ। आज से मेरा तुम्हारा इस लोक में और परलोक में कोई संबंध नहीं रहेगा। रानी, मैं आज तुम्हारा परित्याग करता हूँ। अरे रानी कैकेयी, तू आज से अपने को विधवा समझ, रानी विधवा समझ। और मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई ना अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। रानी कैकेयी नहीं रखेगा। रानी कैकेयी मैं रानी कौशल्या की बात। ए बहने, लेकिन चलत है ये कुछ कहबो की वही था। सुना मास्टर जी, अयोध्या सुनिए मेरी बात। हे भाई क्यों आ रहे सभी हमारे साथ। हे भाई क्यों आ रहे सभी हमारे साथ। रहो खुशी से अवध में मान हमारी बात। के ग्रामवासियों, तुम लोग लौट जाओ, मेरे साथ मत चलो, क्योंकि जो हमारे पिता का सेवा करेगा वही मेरा सच्चा प्रेमी होगा। इसलिए आप लोग लौट जाओ। नहीं प्रभु, हम सब आपके बगैर अयोध्या में कैसे रहेंगे जब हमारे प्रभु ही नहीं रहेंगे तो। हम हे ग्रामवासियों, अगर तुम लोग
चलने के लिए तैयार हो तो चलो। एकदम चलो हमने। ए बहिनी हाँ हो। देखा सब तो मान जाई, हाँ लेकिन हमने ना मानल जाए हाँ, बहिनी। हमने कैसे माना? हमने चल हमने चलब तो चलब, हाँ। तब कहिए लगे रही बहिनी ये रही। हमारे पास जब तो आने राबा तो आने में आधा जीव हमार है तो हम तो राबा करब, हम कहाँ जा। तू चला माने है। चला चला एकदम सब साथे रह के छोड़ा ने साथ। चलिए सुमन। हेलो। अरे नरम बरौआ पौआ कीली गाड़ी गई है, नरम बरौआ पौआ कीली गाड़ी गई है, कीली गाड़ी गई है, नरम बाटे पौआ कीली गाड़ी गई है। अरे कीली गाड़ी गई है रामा, कीली गाड़ी गई है, कीली गाड़ी गई है रामा, कीली गाड़ी गई है। बरौआ पौआ कीली गाड़ी गई है, बरौआ धीरे धीरे पौआ धरा धरती पे, धीरे धीरे पौआ धरा धरती पे, धीरे धीरे पौआ अरे धरा धरती पे, धरा धरती पे, धरा धरती पे, धरा धरती पे, नरम बरौआ नरम बरौआ पौआ कीली गाड़ी गई है, नरम बरौआ पौआ कीली गाड़ी गई है। अरे भैया छोटे लगना चले ले पीछे पीछे, चलेला पीछे पीछे, चलेला पीछे पीछे, भैया छोटे लक्ष्मणी चलेला पीछे पीछे, बरौआ पौआ कीली गाड़ी गई है, नरम बाटे पौआ कीली गाड़ी गई है। हे सुमन, कहिए प्रभु। चलते चलते थक गए हैं हम और शाम भी होने को हो गया है, इसलिए हम विश्राम करते हैं। जैसा आदेश हो रघुनंदन का। चलिए। अरे जेकरे साथे चले तो रात भर रखावट ड्यूटी है कि उनके साथ साथ सुतक ड्यूटी है? रात भर केहू सुते मत। हम तो कहाँ सुती ला, कहीं सुती ला। अरे तू जतना नौटंकी बाज है ना, सबसे पहले गिरत है, सुतक ना है। अगर सुत जावा सबे सब कौनो और भागे तब कहाँ जाब हमने? तो आ जाए कौनो बात ना, लेकिन सुती तो ना। नींद में ना सुते। ना। हाँ सुते नहीं, खाली ड्यूटी दे सबे। ठीक। मोरे खातिर कहूँ जगह ही है लौकत है। चला कहूँ सुत रहती है। ए बहिनी आहो यही बेड़ी बनैले बन जा मेरे जन भागने को सुतम ना गाय बगल ऐसा ना पानी बन जाए। चला। हाँ हाँ मान लो। हाँ? हाँ आधी रात में हम जागब, हाँ। अब आधी रात बाद तू। आधी रात कितने का है? हैं? आधी रात कितने दिन का है? सहारा के बाद हम जागब। आधी रात का मतलब कि 2 घंटा में 1 घंटा तू 1 घंटा वो, हमने दोनों घंटा जागब का। जब दोनों जन जगते हैं तो हमने सोच लिया ठीक है तो उस बताया ना, लेकिन हमने जगते रहा सुता सुतवा है।
दे दुकाना आप इस तरह समस्त प्रजाजनों को सोते हुए छोड़कर जाने के लिए कह रहे हैं। यह समस्त प्रजाजनों के हृदय के दुखाना अच्छी बात नहीं है। और सुनिए लौटे अयोध्या को चले सबकी है चाह। को चले सबकी है चाह। रघुवर अब करके दया चलो अवध की राह। हे भगवान, पूरे समस्त पूर्ववासियों का यही मनोकामना है कि आप अयोध्या लौट चले। ये हम समस्त प्रजाजनों की यही मनोकामना है। हे मंत्री, सुनो मेरी बात। मंत्री वर डालो जरा राजनीति पर धार। मंत्री वर डालो जरा राजनीति पर धार। राम बने या भरत लिपे दोनों एक समान। हे मंत्रीवर, कहिए ना। राजनीति की बात मत कहो। राजा मेरा भाई भरत बने या मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे और उसके में कोई अंतर नहीं है मंत्री। और सुनिए, बन को जाना ही मेरा है समुचित कर्तव्य। समुचित है कर्तव्य। आज्ञा को ही पालना है कर्तव्य। हे मंत्री सुमंत, पिता के आदेश का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। इसलिए मैं वन को जाऊंगा और रथ को सजाइए और शीघ्र मुझे ले चलिए। ठीक है प्रभु। राम कहाँ गई ने? पूछा करे तोर माटी जरे तो के भगवती लाई जाए तब सुताई सुतत है। अभी तो जगता रानी है। राम कान कहाँ चली गई? वही पहरा रहा है। केकर नंबर रहा कौन है? माँ अपने पहाड़ा भर पूरा जगह कैसे कब गई ने है? कब सब गई ने हमने छोड़ के? अब हम तो जगता रानी है। अरे जागत रहा तकिए तो और कहा रहा दोनों।
आखिया मून के हम जागी ना, ये तो बात है मैंने बहुत बड़ी कमी है। जब आँख मूलनी तो समझा हम जागत रहा सुतत रही तब तो जगता रही। ये बहनी ज्यादा बात वही ना काम चली। ये मास्टर लेकिन बड़ी सिया बन छोड़ी हो चले हनीर मोई सुमंत कहिए ना, सुनिए मेरी बात। हे मंत्रीवर अब अवधि को तुम लौट के जाओ। व्याकुल है माता पिता धीरज उन्हें बढ़ा। हे सुमंत कहिए ना। अब तुम भी लौट करके जाइए। माता पिता वहाँ व्याकुल होंगे, उन्हें समझाइए। सुनिए मेरी बात। हो गया स्वप्न साकार वनवास का, पूर्ण आदेश कैकई का हो गया। लौट चलिए अयोध्या है रघुवंश। चलिए रघुकुल शिरोमणि, एक रात वन में आपने निवास भी कर लिया है और रानी कैकेयी के आदेश का पालन भी हो चुका है। अब आप अपने समस्त प्रजाजनों पर कृपा करके वापस अयोध्या लौट चलिए। हे सुमंत, क्या कह रहे हो? सुनो। एक पग भी न पीछे को हटते कभी, सिंह सुर गई सतिया सुनो मंत्रीवर। लौट अब तो में चलना मेरा, मेरे बस का नहीं है सुनो मंत्रीवर। मैं एक पग भी पीछे नहीं जाऊंगा। अयोध्या में मैं कदापि नहीं जा सकता। और सुनो मंत्रीवर, मेरे बस की ये बात नहीं कि मैं अयोध्या में जाऊं। सुनिए ना। अच्छा इतना ही करे हे रघुनंदन राम,
इच्छा इतना ही करे हे रघुनंदन राम, सीता को लौटाइए कुछ तो रखिए। नाथ, मुझे चलते समय महाराज ने विशेष आग्रह किया था कि सुमंत राम अभी सुकुमार बालक है, उसे वन की थोड़ी बहुत छटा दिखाकर उसे समझा उजाकर वापस अयोध्या लेके चले आना। और महाराज ने मुझसे ये भी कहा था कि राम सीता के वन चले जाने के बाद अयोध्या में मेरा कोई नहीं है, इसलिए महाराज ने मुझसे कहा था कि कम से कम मैं सीता को अवश्य लेके साथ में जाऊं। आप मुझे यदि कहने के लिए जाने के लिए कह रहे हैं तो कृपा करके सीता को भी साथ जाने की अनुमति दें। हे सुमंत, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। सीते, सुनिए मेरी बात। प्रभु, हे जनक नंदिनी प्यारी, मानो बचन है। जनक नंदिनी प्यारी, मानो बचन, लौट जाओ अवध मान मेरा बचन। व्याकुल है माता पिता मेरे विरह में है पिए, धीरज बधाओ जाकर सेवा करो उनकी प्रिय, उनकी सेवा में आले पड़े करो अपना मन। सीता, तुम अयोध्या में चली जाओ ताकि माता पिता को धीरज बधा सको। प्रभु, सुनिए मेरी बात। एक पतिव्रता नारी का यह धर्म होता है कि वह सदैव अपने पति के साथ रहे, चाहे वह कष्ट में हो अत्यंत या अत्यंत सुख में। हे सुमंत जी, सुनिए। सुमंत जी, सुनिए। कहिए देवी। कहना मेरी ओर से सास ससुर से, कहना मेरी ओर से सास ससुर से जाए, महलों का दिल सिया का दिल ना सका। ठीक है देवी, प्रभु अब मुझे चलने की इजाजत दीजिए। ठीक है सुमंत, सुनो। कहना जाके मत से देगी आशीर्वाद, फिर आकर
मेरा प्रणाम कहना और यह जरूर कह देना कि मैं 14 बरस के बाद अवश्य आऊँगा। ठीक है प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाइए सुमन, जाइए।